द पॉइंट इज एक्सपर्ट आप जिस भी चीज के डोमेन के बन जाते हो, पर्टिकुलर चीज को पकड़ के, वहां पे पीपल स्टार्ट गिविंग यू मनी. So if you really want to convert your passion into your profession, if you really want to monetize your training industry, 90% trainer, coaches, consultant are struggling. Do you know why? Great. So what do you do, Deepak? सर मेरा वाटर आयोनाइजर का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है. Right. And I'm already done my NLP course, Mind Power and All right. different type of training course, but अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई ट्रेनिंग फील्ड में. So you want to establish yourself in a training industry. Awesome. Right. Awesome. That's great. So tell us what are your challenges? What from which city you are? उदयपुर राजस्थान. राइट. ओके, उदयपुर यार हम लोग आते ही रहते हैं एक्चुअली. अच्छा. उदयपुर में जो भी आप जिस भी कॉलेज का अगर आप नाम लोगे तो उस कॉलेज में हमारे सेशंस होते हैं. अगर आप अगर बात करें तो अपने FMS उदयपुर है. ऑलराइट. मोहनलाल सुखाड़िया है. उदयपुर BNI है. BNI, हैव यू अवेयर अबाउट दैट? BNI इज ऑर्गेनाइजेशन. पता है आपको BNI के बारे में? यस सर. हाँ, सो BNI में भी सेशन रहते हैं हमारे, कनेक्टेड है वहाँ पे. और बहुत सारे और भी जितने भी यू नेम द कॉलेज एंड ऑल कॉलेज आर वी यूज्ड टू गो देयर. एनीवेज सो इट्स गुड. तो उदयपुर तो बहुत कनेक्टेड है हम लोग बाय हार्ट. बिल्कुल सर, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बिल्कुल मुलाकात होगी. यस ऑफ कोर्स. सो अभी आप उदयपुर से पास आउट है? यस, फ्रॉम पैसिफिक कॉलेज. पैसिफिक. पीयूष झवेरिया. राइट. गुड. पैसिफिक में भी सेशन हो चुके हैं हमारे. कब पास आउट हुए आप? 2015 बैच. 15 पास आउट. ऑलराइट. ऑसम. 17-18 में सेशन था आई थिंक हमारा. 18-19. ऑलराइट. ऑसम. एनीवेज बहुत अच्छी सिटी से हो, कनेक्टेड हो गए हैं हम लोग भी आपसे. यस. सो या टेल अस व्हाट यू वांट टू शेयर एंड व्हाट यू वांट टू आस्क. सर फर्स्ट थिंग तो अभी जैसा मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वाटर आयोनाइजर का मैन्युफैक्चरिंग का काम है. यू कैन स्पीक बिट लाउडली. तो मैं हेलो. यस. मेरा सर वाटर आयोनाइजर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है. ओके. मैं इसको फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे वर्क कर रहा हूँ. ओके. सो सिंस हाउ लॉन्ग यू आर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को थोड़ा सा कितने टाइम से? 1.5 ईयर. ऑलराइट. 1.5 साल. गोइंग ऑन. हाउ थिंग्स गोइंग ऑन? अच्छा चल रहा है, बट इसको बड़े लेवल पर एक्सपेंड करना चाहते हैं. बिल्कुल. ओके. लाइक आपने सुना होगा कैंगन वाटर का नाम, बट वो मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर है. ओके. और उस रीजन से उनका कॉस्ट काफी हाई है. ऑलराइट. और मेरा प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो काफी लो बजट का प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट सेम है. ओके. तो इसको फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे जैसे कि अभी मेरा राजस्थान में 3 फ्रेंचाइजी है. ऑलराइट. बट इसको थोड़ा राजस्थान से बाहर भी एक्सपेंड करना है. Makes sense. Okay. All right. Yeah. तो फर्स्ट थिंग तो यही है कि अपने जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस है उसी को आगे बढ़ाना है. एंड सेकंड थिंग, अभी ट्रेनिंग फील्ड में जाने का ऐसा है कि सर जब मैं एक्चुअली मेरा लाइफ में शुरुआत भी मल्टी लेवल मार्केटिंग से ही हुआ था. ओके. तो जब पार्ट टाइम करता था स्टूडेंट लाइफ में, तो 2011 से 2015 पूरा नेटवर्क मार्केटिंग किया है. कॉलेज कम जाता था. Awesome. किस कंपनी में ज्यादा किया? मैंने सर एक तो राजस्थान बेस्ड लोकल कंपनी था ग्लिस्टर. उसके बाद मैंने होप एडिप्रेन्योर अहमदाबाद से दर्शन सोमैया जी थे, उनका कंपनी था. दर्शन सोमैया. हाँ. राइट. ओके. उनमें काम किया आपने. और उसके बाद नाउ अब यू लेफ्ट अभी नेटवर्क मार्केटिंग. मैंने नेटवर्क मार्केटिंग अभी तो नहीं कर रहा हूँ मैं. ओके. बट हाँ, ट्रेनिंग फील्ड में जाने का इच्छा है कि अब फिर से कभी ना कभी जो दिल में एक बात है कि नहीं जाना चाहिए. सो ट्रेनिंग इंडस्ट्री, या मतलब आई कैन से वन थिंग दैट $325 बिलियन की इंडस्ट्री है 2025 तक. तो those really want to become trainer or those really want to do something big in the training industry, so welcome to है इस फील्ड में. and बहुत स्कोप भी है. but yeah, the thing is first we need clarity about that, what kind of trainer we want to become, what is our niche, what is micro niche. So have you prepared about these things yourself on these things or not? No sir, not at all. ओके. सो कहाँ पे आप अपने हिसाब से, क्या मैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में मैं आपका
बिजनेस मॉडल से लेकर और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ पर हैं अभी. देन आई एम गोइंग टू टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स टुडे दैट, एंड उदयपुर से हो, मैं दिल से देना चाहूँगा आपको. ऑलराइट, सो दैट कहाँ पर आप अभी हैं और कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो. अगर देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेस का कोई भी स्टेट हो, क्रॉल, वॉक, रन एंड फ्लाई. क्रॉलिंग स्टेज होता है, वॉक स्टेज होता है, रन होता है, एंड फ्लाई, एंड देन फ्लाई फॉरएवर. ऑलराइट, सो आप जिस भी स्टेज से हैं उससे आप नेक्स्ट स्टेज पर अपन डिस्कशन के दौरान आने वाले हैं ड्यूरिंग. राइट, सो बट द थिंग इज नेक्स्ट 5 minutes यू हैव टू क्लियर अस दैट वेयर यू आर राइट नाउ, एंड क्या आप किस तरह से आप ट्रेनर बनना चाह रहे हैं, क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेकर आना चाह रहे हैं और क्या चीज़ें. उसके बाद देन आई टेल यू अबाउट सम माइक्रो थिंग्स अबाउट अबाउट द ट्रेनिंग इंडस्ट्री, प्लस हाउ यू कैन लॉन्च योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन अ प्रॉपर मैनर. ओके, तो एंड कैसे आप चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हो. तो थोड़ा बहुत हम एनीवेज हर एक चीज़ एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में डिस्कस नहीं की जा सकती, बट येस विल ट्राई टू कवर अप लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो दैट यू गेट एटलीस्ट क्लैरिटी अबाउट दैट कि हाँ, एक होता है ना, एक रे मिल जाएगी आपको, एक वे मिल जाएगा कि हाँ यार, यहाँ से आगे अपने को बढ़ना है. ऑलराइट, मेक सेंस. सो टेल मी, व्हाट इज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज राइट नाउ, और व्हाट यू आर गोइंग टू what you are planning to make your product and services launch, you can say. सर, इन ट्रेनिंग फील्ड लाइक कि मैंने काफी सारे कोर्सेज किए हैं ट्रेनिंग फील्ड में. मैंने NLP राम वर्मा से किया है, मैंने दर्शन जी से NLP भी लिया है, माइंड पावर भी लिया है, राम वर्मा से स्टूडेंट NLP भी किया है. तो ये काफी सारे कोर्सेज मैंने मार्केट से किए हैं. देन स्नेह देसाई के काफी सारे वीडियोस, काफी सारे इवेंट मैंने अटेंड किए हैं. तो एक्चुअली जो बिगनिंग होती है ना, वो नहीं हो पाया. जो शुरुआत होती है ना कि हाँ करते हैं, तो एक्चुअली वो परफेक्ट टाइमिंग सेट नहीं हो पाया. तो राइट नाउ मैं ऐसा सोच रहा था कि अब मुझे शुरुआत करनी है, तो एटलीस्ट जैसे कि YouTube वीडियो से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ. YouTube videos. No, okay. Right. That's a very different thing. YouTube is a very different thing and a very different topic. But the thing is, first we need to clear about that. See, training industry is a very vast thing, a vast field we can say. आप 1-to-1 ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, 1-to-1 बिजनेस कोचिंग, आप कोच ट्रेनर बनना चाहते हैं, कोच बनना चाहते हैं, मेंटर बनना चाहते हैं. आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आप वेयर यू आर एट बेस्ट. यू नो द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनर एंड मेंटर और कोचेस एंड मेंटर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? Have you aware about mentorship like on 1-to-1 basis? Yeah. And training like mass gathering. No, it's not about that. No. It can be ऐसा नहीं है. 1-to-many दोनों चीजें हो सकती है. Many-to-1, 1-to-many, ये सब चीजें हो सकती है हर एक सेगमेंट में. Mentor and trainers, there is a basic difference, and the basic difference is, see, trainer is can guide you that what you have to do. All right, like आपको एक path दिखा सकते हैं. All right, और उस path पे आपको चलना होता है. All right. And the major difference between trainer and mentor is who is going to handhold your all things. Means जहाँ पे आपको challenges आ रहे हैं, आपका वो एक रास्ता clear करते हैं, आपको हाथ पकड़ के साथ में आपके चलते हैं. Okay. So that is the difference between mentor and trainer. All right, makes sense. Right. So see, if you talk about my designation, I'm a mindset, business and relationship makeover mentor. All right. Okay. So what I do is that those really want to grow their business, how they can. Are you comfortable in Hindi or English both? Yes sir. हाँ, मैं कोशिश हिंदी में ही रखूँगा. ऑलराइट, सो आप कैसे अपने बिजनेस मॉडल को सस्टेनेबल, स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल बनाते हो फर्स्ट. ऑलराइट, एंड उसके बाद कैसे आप उसको ऑटोमेट करते हो टास्क को. ऑलराइट, कैसे आप बिजनेस ओनर बनते हो. हम सेल्फ एम्प्लॉय बन के हमारी लाइफ को काट रहे हैं, ठीक है. एंड द सेकंड इज हाउ यू कैन कन्वर्ट योर पैशन इनटू योर प्रोफेशन. दिस इज माय फॉर्टे. एंड थर्ड इज थोड़ा सा रिलेशनशिप में देख रहा हूँ, ठीक है. तो अनदर माय बिजनेस पार्टनर रोहिल इज टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ एंड business automation. So this is Making Spark is doing. So now we have why I'm saying this is clear that what we are doing. So first you have to clear that what you want to do. So आप अपने, अभी मैं समझ सकता हूँ कि क्लैरिटी नहीं होगी, तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ that आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है. Okay. मुझे ट्रेनर बनना है, मैं किन चीज़ों में ज़्यादा अच्छा हूँ. 1-to-1 मेंटरशिप में अच्छा हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हूँ, मैं स्टेज पर जाके, हाउ गुड यू आर एट. some trainers are like this that सामने काफी लोग बैठे हैं तो वो एकदम से शिवर करते हैं, पर वो 1-to-1 में बहुत अच्छे होते हैं. माय टाइप ऑफ, आई एम अ काइंड ऑफ ट्रेनर जो 1-to-1 ठीक है अच्छा हूँ, बट साथ में अगर मेरे सामने 5000 लोग भी हो तो आई एम बैंग ऑन, मतलब लाइक मुझे कोई फियर नहीं है. सो आई एम अ काइंड ऑफ ट्रेनर. ऑलराइट, आई एम अ काइंड ऑफ मेंटर. ऑलराइट, सो ये मेरी कोर स्ट्रेंथ मुझे पता है. सो व्हाट इज योर कोर स्ट्रेंथ? दैट्स व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू आस्क टू यू, सो दैट उसी डायरेक्शन में अपन आगे बढ़ पाए. मेक सेंस? राइट. व्हाट इज योर कोर स्ट्रेंथ? सर वैसे तो दोनों में मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काफी MLM किया है तो स्टेज कॉन्फिडेंस तो है. राइट, वो फियर तो निकल चुका है काफी टाइम पहले. और 1-to-1, हाँ, अगर सेल्स की बात करूँ तो 1-to-1 जैसा हमारा रहता है कि हमारा डेमोन्स्ट्रेशन पर ही पूरा मॉड्यूल है, तो 1-to-1 में सेल्स तो कन्वर्ट कर ही लेते हैं. ओके, हाँ, तो ऑलराइट.
ऑलराइट, सो आपने कहा कि दो बिजनेसेस हैं आपके, ट्रेडिशनल बिजनेस जो आपका है वो है और एक ट्रेनिंग का, तो अपन मोस्ट ऑफ द टाइम अभी ट्रेनिंग पे बात करेंगे। ट्रेनिंग का सर शुरू नहीं किया है। हाँ, इसको आपको स्टार्ट करना, तो इस पे अपन बात करते हैं। मीनवाइल जब कोई कॉन्सेप्ट्स अगर मैं बात करूंगा तो उस वक्त आप उसको थोड़ा सा अपने दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस में अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, ऑलराइट। बट हम दोनों बिजनेस को साथ में लेकर आगे अभी अपन डिस्कशन नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा, दोनों ही प्रॉपर नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ऑलराइट, मेक सेंस। सो इट माइट पॉसिबल कि हम नेक्स्ट टाइम में जब भी हो तो तब हम उस पर्टिकुलर बिजनेस पे बात कर रहे हो, ऑलराइट। सो मेनली व्हाट आई एम हैंडलिंग इज, आई एम हैंडलिंग स्टार्टअप्स, आई एम हैंडलिंग बिजनेस कि हाउ यू कैन स्केल अप योर बिजनेस, ऑलराइट, दिस इज माय कोर। So that's why I'm saying that हम दो बिजनेस मॉडल को एक साथ डिस्कस करेंगे तो कहते हैं ना खिचड़ी पक जाएगी, बिल्कुल, और आपको भी कुछ इनपुट्स नहीं मिल पाएंगे। तो आई थिंक आप ट्रेनिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपन उस पर थोड़ा फोकस ज्यादा करके भी एक बार उस पर बात करते हैं, ऑलराइट, मेक सेंस। या आप इस पे बात करना चाह रहे हैं, आप बताइए। ट्रेनिंग पर, ऑलराइट, ओके। सो दीपक, फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको ऑनलाइन लेकर जाना है अपने बिजनेस मॉडल को या ऑफलाइन, तो या कैसे करना है आपको, दोनों करने हैं, किस तरह से आपको, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मैं स्टार्ट ऑनलाइन से करना चाहूंगा, ऑलराइट, देन रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो अपन उसको ऑफलाइन में लेके जाएंगे। अकॉर्डिंग टू यू जो भी रॉ प्लान है आपका, आई टोटली कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर एट राइट नाउ एट क्रॉलिंग स्टेज, राइट, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट स्टिल जो भी आपके माइंड में है, आई एम गोइंग टू गिव यू 1 मिनट कि आप उसमें बताओ कि मैं सर ऐसे करना चाह रहा हूँ, मेरे अंदर ये चीजें चल रही हैं, व्हाट, सी आई एम लाइक यू, ऑलराइट, आई एम एब्सोल्युटली, मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी बताने जाऊंगा ना तो यू विल गेट गूज बम्स, आई एम एक्चुअली लाइक यू, ऑलराइट, but yes, why we generated and why we created a massive revenue just because we know how see we connect with the people, all right, so we don't believe कि यार ये पेड मेंटरशिप है, नॉन पेड है, कैसे आना है, I तुमको अभी पूरी मेंटरशिप में दिखेगा, you can see in my eyes that I really want to give you, all right, so I'm like you, all right, so please speak it out कि यार मेरे माइंड में सर ये चल रहा है, ठीक है, रायता फैला हुआ है, इट्स ओके, वो रायता भी मुझे बताओ, ऑलराइट, इसको अपन समेटेंगे, मैं आपके वर्ड्स में इसीलिए बोल रहा हूँ, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी, ऑलराइट, जितना आप अपने आप को बाहर निकालोगे नेक्स्ट 1 to 2 मिनट्स में कि सर इस तरह से करना है, देन मैं आपको एक प्रॉपर पाथ दूंगा नेक्स्ट 45 to 1 आवर में, ऑलराइट, डोंट वरी, वी कैन एक्सीड सम थोड़ा सा टाइम भी, डू नॉट वरी अबाउट इट, अगर मेरा फ्लो चल रहा होगा आई विल ट्राई टू गिव यू, बट फर्स्ट यू हैव टू स्पीक इट आउट दैट सर मेरे माइंड में ये सब चल रहा है, इट्स ओके, 1 मिनट से ऊपर बताओ, 2 मिनट बताओ, 3 मिनट दो, 4 मिनट दो, बट मेरे मन में जो चल रहा है वो मैं आपको सही बताना चाहता हूँ, इस तरह से आप बताओगे तो फिर मैं आगे आपको गाइड करूंगा, राइट, मेक सेंस, या राइट सर, यही कि स्टार्ट जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो अपन ऑनलाइन बेसिस पे जाना प्रीफर करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा मेरे लिए, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ऑफिस सेटअप है, कोई इशू नहीं है, एंड ऑल सारे जो भी गैजेट्स चाहिए, कैमरा एंड ऑल, वो सारा है मेरे पास फिलहाल, तो एक्सपेंसेस नहीं होगा फिलहाल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि सर कुछ छोटे छोटे कोर्सेज बनाकर जूम मीटिंग के थ्रू अपन उसको कन्वर्ट करना में थोड़ा कंफर्टेबल, ओके जी, और ये सारी चीजें कुछ टाइम तक कंटिन्यू करेंगे, ओके, या आई कैन हियर यू, ओके, कुछ टाइम तक इसको कंटिन्यू करेंगे, देन मुझे लगेगा कि हाँ अब इसको ऑफलाइन लेकर जाना चाहिए, तो फिर इसको ऑफलाइन में स्विच करेंगे, ओके। सो आप वेबिनार कंडक्ट करना चाहते हैं, राइट सर, तो व्हाट्स योर आइडिया, कैसे करेंगे, क्या प्रोडक्ट एंड सर्विस लेकर आना चाह रहे हैं सर? प्रोडक्ट तो जैसे कि कुछ बेसिक कोर्सेज होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, रिगार्डिंग समथिंग सबकॉन्शियस माइंड, स्टूडेंट एनएलपी, तो कुछ 4 से 5 टॉपिक को मैं अपना एक पूरा प्रोडक्ट बनाकर फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसका पेड एडवर्टाइजमेंट चलाकर वहाँ से सीट्स वगैरह बुक हो जाएगा, और कुछ मेरा जो सर्कल है नॉल उदयपुर में कुछ लोकल ग्रुप्स है जहाँ पर काफी, तो उस तरीके से शुरुआत करना चाहूँगा, उस तरह से शुरुआत करना चाहते हैं, ओके, ऑसम, ओके दीपक, देखो, सो ऑलराइट, आई गॉट योर पॉइंट नाउ जितना मैं समझ पाया हूँ दीपक, अकॉर्डिंग टू मी राइट नाउ यू आर वेरी, आप बहुत रॉ हैं, ठीक है, आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में बूम है, बहुत अच्छा है ये इंडस्ट्री, बट यू डोंट हैव आइडिया कि कैसे इसमें आप, देखो, एक होता है दीपक, एक होता है पैशन को फॉलो करना, ठीक है, पैशन बिकम पॉइजन अंटिल अनलेस इसको आप जब तक आप मोनेटाइज नहीं कर पाते, am I saying correct? Passion become poison. It's your passion, right? You want to become trainer, कोई it's your passion, or why you want to do this question? Also I want to ask you. सर एक्चुअली अभी तक लाइफ में जो इच्छा हुआ है सब कर डाला है, ये एक चीज बाकी रह रहा है, okay, so why you left the network marketing then? सर कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, ग्रोथ नहीं मिल रहा था, और अच्छा कंपनी नहीं मिला था, तो फिर ट्रेडिशनल फील्ड में जाना सही लगा।
Okay, your पर एक father also बिजनेस, doing same हाँ, same business? नो सर, ही इज नो मोर Oh, sorry. Extremely एक्चुअली, sorry. फैमिली पूरा डिपेंड मेरे ऊपर था, तो इसीलिए बिजनेस करना काफी जरूरी था। तो अभी मेरा ठीक है, सारा सेटअप है, मेरा अर्निंग अच्छा है, फैमिली की कोई इश्यू नहीं है, तो बिजनेस से उतना आउटपुट आ रहा है कि अब मैं स्विच कर सकता हूँ कि ट्रेनिंग फील्ड के लिए अपने आप को टाइम दे Awesome, awesome, awesome. So you have what your mother do? सकता। हाउस वाइफ है। And और अभी और कौन है साथ में? Brother, sister? मेरी वाइफ है। Okay. हाँ, All right. उन्होंने मास्टर डिग्री किया है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं नेट के लिए, हो जाता है तो Awesome. देन पीएचडी के लिए जाएंगे। Awesome, 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 Deepak. So Deepak, I totally understand and कि क्या करना चाह रहे हो और क्यों करना चाह रहे हो, ठीक है। Trust me, अगर आप if you follow, I don't know आपने किस किस से बात की है और क्या किया है, but yes, if you follow my path, trust me, I'm a mentor जो ऐसे होल्ड करके उठा के साथ में चलता हूँ, alright? So now, next 40 to 45 minutes, I'm going to give you some clear path, कैसे आपको करना है, कुछ मिरर्स में आपको देने वाला हूँ, ठीक है? मिरर्स में थोड़ा सा सच्चाई भी होगी, ठीक है? थोड़ा सा कुछ बूस्टअप होगा। आई एम नॉट ओनली मोटिवेशनल स्पीकर, ऑलराइट? I'm going to give you some harsh facts of this industry. Alright, the first and the most important thing is you have to clear your mindset first. Okay? Do not think about revenue. Do not think about कि क्या मैं product and services. First and the most important thing is अगर training industry में अपने आप को successful बनाना है. Why I'm saying successful? Because I'm already establishing myself already in this field and I'm see अगर आप in terms of revenue बात करो, it's very huge. But मैं revenue की पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरी community में जो लोग हैं वो मुझसे दिल से connected हैं. So first and the most important aspect of if you really want to become trainer and coaches consultant, and that is pure intention. All right, money will come automatically in your pocket. Money is always byproduct. All right, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, पर शॉर्ट में बता रहा हूँ ये मैं, money is always byproduct. Pure intention is what means you really want to change someone's life. अगर आप इस mindset से अगर आप आ रहे हैं इस फील्ड में, this will give you lot of things. Name, fame, money. तीन ही चीजें तो इंसान को चाहिए होती है, ये तीनों चीजें इस फील्ड में है, नेम, फेम एंड मनी, ठीक है? एंड द बेस्ट पार्ट इज आफ्टर कोविड एंड उसके बाद लोगों को रियलाइजेशन हो गया सेल्फ लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे बहुत बूस्टअप आ चुका है इस इंडस्ट्री में। अभी तो बहुत लोग तो कोविड के बाद ट्रेनर बन चुके थे और कुछ तो पर इंटेंशंस अच्छे नहीं थे, सिर्फ पैसा कमाने आए थे, उड़ गए मार्केट से। मैं नहीं कह रहा पैसा नहीं कमाना, पर पैसा इज बाय प्रोडक्ट इन दिस इंडस्ट्री। सो ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप इज अ रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल जॉब, ऑलराइट? Responsible and sensible, attach these two words in your mind always if you really want to succeed in this particular domain field. All right, intentions अच्छे होने चाहिए। रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल जॉब है, जैसे डॉक्टर होता है, अगर एक ऑपरेशन गलत हो गया तो उसकी लाइफ और डेथ का क्वेश्चन आ जाता है पेशेंट की। इसी तरह से हम भी हैं, बस दिखता नहीं है। एक्चुअल में अगर मैं आपको गलत गाइड कर दूंगा तो आज आपकी लाइफ बहुत गलत डायरेक्शन में जा सकती है और आपको आज से 2 साल बाद रियलाइज होगा, तब तक आपकी लाइफ इतनी आगे बढ़ चुके होंगे कि अब आपके पास पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है, देन आप स्ट्रगल ही आपकी लाइफ में रह जाएगा। तो दैट मीन्स इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। So if you don't know anything, do not put your hand before entering in this field. So what you have to do first, intentions, responsible and sensible job, and third thing is you need to identify what in which domain I want to become expert. अभी आपने बोला मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अभी आपने मुझे बोला NLP, अभी 1-2-3 चीजें और आपने बोली। सी हमेशा मैं दीपक बोलता हूँ, सी दिस इज लाइक, मैं गुड़ी बातें नहीं करता। I'm a kind of mentor, all right? So one thing जो सब करता है वो कुछ नहीं करता जी। Become an expert. Become an expert. Right. डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या करता है? डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो एक फिजिशियन के पास जाते हैं। आपके अगर आपके कुछ नॉर्मल कुछ होता है, आप फिजिशियन के पास जाते हैं, कितना पैसा देते हो? 200, 300, 500 रुपीज। ओके, मान लो उसको लगता है कि यार आपकी कोई मेजर डिजीज है, आपके नहीं, किसी भी एक्स पर्सन की बात कर रहा हूँ, किसी भी एक्स पर्सन को कोई मेजर डिजीज है, तो वो क्या करेगा? वो आपको कहेगा कि यार इसका इलाज मेरे पास भी है और एक्सपर्ट के पास आप मिल सकते। अब आपका बट मेरे पास भी, आप लेट्स सपोज उसने कहा कि आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है और आपके ब्रेन का इलाज करवा, ब्रेन में ट्यूमर है, लेट्स एग्जांपल, आपके नहीं, किसी एक्स पर्सन के, राइट? सो अब वो क्या होने वाला है? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्स पर्सन? क्या करेगा वो एक बार सर्च करेगा कि यार हु इज द बेस्ट एक्सपर्ट इन दिस इंडस्ट्री जो मेरे ब्रेन का ऑपरेशन कर सके। अभी जो फिजिशियन है वो भी 8-10 ऑपरेशन कम से कम कर चुका है और उसने कहा मैं भी करता हूँ, 5 लाख रुपीज लगेंगे। और एक एक्सपर्ट कहता है बॉस मैं करूँगा 9 लाख रुपीज लूंगा, यार 15 लाख रुपए लूंगा। ऑलराइट, मेक सेंस? मुझे ये बताओ 9 लाख वाले पे जाओगे या 5 लाख वाले पे? 9 लाख डेफिनेटली। क्यों? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ एंड डेथ, राइट? सो नाउ द थिंग इज, बट स्टिल 5 आपके पास अगर पैसा भी नहीं है तो आप अरेंज करोगे, आप लोन लोगे, आप
अपने रिलेटिव से पैसा लोगे कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माय लाइफ एंड डेथ यार, नहीं यार मेरे को 5 लाख में नहीं 9 लाख में करवाना है, का पैसा तो और कमा लेंगे, पहले सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी जरूरी है, राइट? सो मेक अ नोट हियर, इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री भी ऐसे ही काम करती है। ऑलवेज बिकम, ट्राई टू बिकम एक्सपर्ट इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, ऑलराइट? किसी फेमस उदयपुर में शॉप है तो वो उसकी कोई एक पर्टिकुलर चीज फेमस होती है तो वो ज्यादा चलता है, या रादर देन बहुत सारी चीजें? पर्टिकुलर चीज, उसके कारण आप कार ड्राइव करके वो पर्टिकुलर चीज को खाने के लिए जाते हो, राइट? कॉफी वहाँ की फेमस है, आपके वहाँ की क्या नाम है उसका? फतेह सागर की, राइट? वहाँ पे तो वहाँ पे आप कार ड्राइव करके जाते हो क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे काफी कॉफी पी है, राइट? सो नाउ द पॉइंट इज, एक्सपर्ट आप जिस भी चीज डोमेन के बन जाते हो, पर्टिकुलर चीज को पकड़ के, वहाँ पे पीपल स्टार्ट गिविंग यू मनी. So if you really want to convert your passion into your profession, if you really want to monetize your training industry, 90% trainer, coaches, consultant are struggling. Do you know why? Because they are not understanding the basic concept. They are not becoming expert. आ जाओ, लूट मची, आ जाओ. हाँ, ये तो मैं करता हूँ. हाँ, ये भी मैं करता हूँ. हाँ, ये भी मैं करता हूँ. पैसा दे दे यार बस. You know? सही है. I clearly say no. If you want to take classes of NLP from me, I'll not give you. Though I can, थोड़ा बहुत मुझे knowledge है, but I will not give you. I'll clearly say no to you. It's okay, तुम आप मुझे 1 लाख रुपए भी देने को ready हो. It's okay, but I'll say no to you. You know why? Because when I am saying no, मैं अपनी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ यस की. Alright? वहाँ मैं अपने आप को एक्सपर्ट बना रहा हूँ, और एक्सपर्ट बनाने की बात नहीं है. आई एम डूइंग बिकॉज इट्स अ सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब. अगर मैं 200% एक्सपर्ट नहीं हूँ एनएलपी में, तो मेरे को कोई अथॉरिटी नहीं है आपको एक्सपर्ट करने की. ऑलराइट? एक्सपर्ट वर्ड की वैल्यू खराब नहीं करनी है. ट्रेनर कोचेस खराब कर रहे हैं जी. हर कोई एक्सपर्ट बन के घूम रहा है. कोविड में भी पैदा हुआ ट्रेनर, वो कह रहा है मैं अपने आप को एक्सपर्ट, और 1 रुपया उसने सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया. सो माइंडसेट लेवल पे बात कर रहे हैं अपन, फिर जल्दी से अपन आगे पाथ पे बढ़ेंगे. फर्स्ट, प्योर इंटेंशन. सेकंड, सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब है. डॉक्टर की तरह हमें चीरफाड़ नहीं करनी है बिना जाने, राइट? किसी पर्टिकुलर कोर्स को पकड़ के नहीं बेचना है. थर्ड थिंग, सो यू कैन नोट इट डाउन. आगे जो पॉइंट्स मैं बोलने वाला हूँ, आगे जो आगे पाथ में बताने वाला हूँ, ठीक है? थर्ड थिंग इज जो लाइक, ओके, एनीवेज इसको अपन शॉर्ट ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं. सो नाउ, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज व्हाट अकॉर्डिंग टू यू नाउ? फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ योर्स, फर्स्ट सर, आइडेंटिफाई करना क्या है? एग्जैक्टली, ऑसम. नाउ आप जा रहे हो डायरेक्शन में, चाहता हूँ आप डायरेक्शन में जाओ, आप खुद बोलो तो मुझे मजा आएगा. सो नाउ you don't want to become trainer now. I want to become expert. All right? And expert भी क्या, किस डोमेन का? NLP पकड़ना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पकड़ना है, whatever course you want to opt. देखो, वो मैं आपकी एकदम से पर्सनालिटी नहीं जज कर सकता कि किस फील्ड में आप जाना चाहते हो. अपने आप को डीप जोन में जाओ. डीप जोन क्या होता है? मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी मेंटरशिप्स में और मेरे मेंटीज को, मैं वीक में 1 दिन बिल्कुल काम नहीं करता हूँ, और उस दिन समटाइम्स आई बुक अ होटल इन द, मैं अपनी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ नहीं रहता हूँ, मदर फादर के साथ नहीं. क्यों? बिकॉज जब आप अकेले में रहकर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना स्टार्ट करते हो तो कुछ नई स्ट्रैटेजीज निकल के आती है. आप अपने जोन में जाते हो, उस जोन से आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ आप सोच पाते हो, और वहां पे कुछ नया निकल के आता है. ऑलराइट? सो आपको भी यही करना है, आपको गो इन डीप जोन. इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारी लाइफ में, इतने डिस्ट्रैक्शंस है कि हम कभी डीप जोन में तो जा ही नहीं सकते. मोबाइल पॉपअप करता है, इमीडिएट गॉन. दोबारा से माइंड को वापस से आने में, डू यू नो, मैं फैक्ट्स पे नहीं जाऊंगा टेक्निकली, कितना टाइम लगता है वापस से फोकस करने में माइंड को. सो दैट इज द डिजास्टर. हमारी क्रिएटिविटी इसलिए मर चुकी है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिसाइड योर जोन, वेयर वहाँ पे किसी का एक्सेस नहीं है, आपकी वाइफ का एक्सेस भी नहीं है वहाँ पे. ऑलराइट? और वहाँ पे आपको प्योर डीप जोन में जाके सोचना है, व्हाट आई रियली वांट टू डू. ऑलराइट? सो नाउ आइडेंटिफाई योरसेल्फ. नाउ फर्स्ट, अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं. फर्स्ट, जब भी आप अपने आप को जोन में जाओ तो सबसे पहले एक चीज सोचनी है, वो है नीश डिसाइड करना है. व्हाट इज योर niche, what is your micro niche? Do you aware about that? No, not at all. All right? Niche is what? Let's suppose I can give you example so that you can easily understand. All right? Niche is let's suppose मेरा पैशन है, मैं लोगों की लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ. This is my passion. Okay? मैं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ लोगों की लाइफ में, so that वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है, जो मुझे सुकून देता है. This is my passion. Let's suppose मेरा niche क्या होगा? Niche is what? My niche is what? My niche is I'm handling starters, how they can grow or how they can establish their how they can make
सस्टेनेबल, स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। ऑलराइट, कैसे आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कैसे आप रिलेशनशिप में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, ये सब मेरे जोन है। ऑलराइट, एग्जांपल इज नीश इज, लेट्स सपोज, अब एक अदर एग्जांपल लेते हैं, मेरा नहीं लेकर, एक इंसान है जो लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है, दैट इज देयर पैशन। ऑलराइट, नाउ नीश इज, लेट्स सपोज वो हेल्थ फील्ड में काम करना चाहता है। ऑलराइट, तो दिस इज हेल्थ इज व्हाट नीश, एंड देन माइक्रो नीश इज व्हाट, who those people are really, you know, मैं चलो हिंदी में बोलता हूँ, बिकॉज कोई आप मुझे टोक भी देना अगर मैं इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करूँगा, बट यस, जो लोग एक्चुअल में मिलियनियर बन रहे हैं, वो लोग किसी एक चीज पे मेजर फोकस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डोमेन पे लेजर फोकस, जिसे कहते हैं लेजर फोकस, हाँ, यू नो, वो लोग मिलियनियर बन रहे हैं। ऑलराइट, सो फंडा इज, एंड यू नो, सक्सेस फंडा इज आइडेंटिफाई योर नीश, किस पर्टिकुलर फील्ड में मेरे को जाना, उसमें भी माइक्रो नीश व्हाट, हेल्थ में अगर मुझे जाना है तो हेल्थ में माइक्रो नीश हुआ, लेट्स सपोज प्रेग्नेंट लेडीज को मैं हेल्थ में उनको 9 मंथ्स का जो बर्थ है उस प्रोसेस में मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग यू वांट टू डू दिस, आई एम जस्ट क्लियरिंग यू द कांसेप्ट जी। सो माइक्रो नीश इज व्हाट, कोर डोमेन, एक्सपर्ट, रात को उठा के भी उसमें आपको कोई कुछ पूछे तो आप उसमें मजेदार कॉन्सेप्ट दे पाओ। ऑलराइट, सो दैट इज द की। सो नाउ प्रेग्नेंट, अब आप सोचो, अब आप एक डोमेन में जा रहे हो और वहां पर माइक्रो नीश में आप घुसते हो, लेट्स सपोज प्रेग्नेंट लेडीज में। अब आप सोच के देखो, आपको पूरे इंडिया में 1 लाख प्रेग्नेंट लेडीज को पकड़ना है। पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेड एड चलाया लेट्स सपोज आपने, और वहां से सिर्फ एक 1 एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपकी मान लीजिए एक प्रोडक्ट कॉस्ट है 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज का प्रोडक्ट कॉस्ट, 10,000 प्रेग्नेंट विमेन्स को अगर आप सेल कर पाते हैं, यू बिकम करोड़पति, यू बिकम करोड़पति। द बेस्ट पार्ट इज क्या, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, ये सारी स्ट्रेटेजीज आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप कोर बनते हैं तो आप उस प्राइस वॉर से खत्म हो जाते हैं, सर वो तो इतने में दे रहा है, वो तो इतने में दे रहा है, आई एम डूइंग दिस यार, सिंस आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, यू कैन कम एंड आस्क माय सर्विसेज, आई एम डैम एक्सपर्ट। सी, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं और वो उस पर्टिकुलर चीज का एक्सपर्ट है, तो आपको क्या लगता है कि यार ये पूरे 24 आवर्स इस चीज को जीता है, ये यही काम कर रहा है, तो ये डेफिनेटली कुछ अच्छा रिजल्ट दे पाएगा मुझको, आपके माइंड में आएगा ये बात। इसी के लिए आप मल्टीपल चीजें कर रहे हो, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, तू तो आ जा बस, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, तो वो कहेगा यार ये ही इज अ काइंड ऑफ फिजिशियन, ही इज नॉट एक्सपर्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। दैट्स द नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग, लोगों की साइकोलॉजी है। अगर आप 10 चीजें बता रहे मैं ये करता हूँ, तो डेफिनेटली पीपल विल नॉट गोइंग टू गिव यू ह्यूज मनी, दे कैन गिव यू सम अमाउंट ऑफ मनी लाइक अ फिजिशियन 200-500 रुपीज, बट दे कैन नॉट, अगर आप हाई इम्पैक्ट वैल्यू के साथ और एक अच्छा अमाउंट लेना चाहते हैं, दे विल नॉट गिव यू। ओके, सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज यू हैव टू आइडेंटिफाई योर नीश एंड माइक्रो नीश। ओके, माइक्रो नीश में अब आपको ये कैसे करना है, ये आपको डीप जोन में जाना है अपने आप को। ओके, एंड डीप जोन में जाके आपको डिसाइड करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, व्हेन यू हैव डिसाइडेड योर नीश एंड माइक्रो नीश, दीपक, then you have to think about red ocean and blue ocean strategies. What is this? Do you aware about that? No sir, not at all. All right, and one more thing which I have to clear, that start working on your self development, not you, even मैं जिस दिन 2 घंटे अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट नहीं देता हूँ, सेल्फ लर्निंग नहीं करता हूँ, मुझे लगता है कि आज मैंने बहुत कुछ खो दिया है, ट्रस्ट मी जी। इंस्टेड ऑफ अगर मैंने आज के दिन में 2 लाख रुपए कमाए हैं, दैट्स ओके, बट मेरे को सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब मैं 2 आवर्स की लर्निंग, दैट्स द, यू नो, आई हैव इन्वेस्टेड मोर देन 10 लाख रुपीज ऑन माय सेल्फ डेवलपमेंट, यू नो। एक और चीज, इफ यू रियली वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इफ यू रियली वांट टू सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं आप? जी सर, राइट। इफ यू रियली वांट टू, एनएलपी थोड़ा सा आप समझते ही हैं, इफ यू रियली वांट टू सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मेक अ नोट हियर, अगर आपके पास वो माइंडसेट नहीं है कि किसी अदर लोगों से सीखने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यूनिवर्स का रूल है, यूनिवर्स विल नॉट गिव यू मनी। गलत या सही? सही है सर, मेक सेंस। सो आज से एक, अगर आप इफ यू रियली वांट टू बिकम अ ऑसम ट्रेनर, कोच, कंसल्टेंट और मेंटर, जो भी, ट्रस्ट मी, आज से स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट, यू विल बिकम अ पर्सनैलिटी, ट्रस्ट मी। हमारे आसपास के सराउंडिंग्स कभी भी इस बात को बिलीव नहीं कर रहे हैं। हमको सिखाया जा रहा है एमबीए कर लो, हमको सिखाया जा रहा है ये कर लो, हमको सिखाया जा रहा है आईआईटी क्रैक करो। एक्चुअल में एमबीए में सिखाया क्या जाना चाहिए, बिजनेस, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
राइट, बिजनेस के बारे में सिखाया जाना चाहिए ना, पर बॉस बिजनेस की तो बात ही नहीं हो रही है ना एमबीए में जी how harsh reality it is. So the major point is means we have to understand now कि हम एक्चुअली हम बहुत हमारा जो समाज है वो मैं बोलना नहीं चाहता, पर हमारा समाज बहुत गलत डायरेक्शन हमको ले जा रहा है, और हमको वो सही डायरेक्शन इसलिए लग रही होती है क्योंकि 90% पीपल आर डूइंग सेम थिंग. तो अगर आपको एक्चुअली 3% टॉप माइंडसेट वाले में आना है, टॉप 3% माइंडसेट में, यू नो टॉप 1% इनफैक्ट आई वुड से, ट्रस्ट मी, start developing yourself. Not talking about bookish things. I'm talking about personality. I'm talking about mindset, problem solving skills. कैसे आप अपने आप को बिजनेस में आगे बढ़ना है, कैसे आप अपने क्लाइंट को आप कैसे सर्विसेज अच्छी दे सकते हो, कैसे आप अपने डोमेन में एक्सपर्ट बनते हो. तो यहाँ पे आप अपने आप को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो. Not only invest. Can you hold on? Yes. What kind of business? All right. या दीपक यार कोई आ गया था जी. So now the thing is where I was इन्वेस्ट खुद पर सेल्फ इन्वेस्टमेंट. तो मैं उस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट समझदार को इशारा काफी है, आज से स्टार्ट कर दो. यूनिवर्स विल नॉट गिव यू मनी इफ यू डोंट हैव यू नो mindset to invest some other product and services. Okay, this is universe rule, as simple as that. 10 लाख इन्वेस्ट करोगे 1 करोड़ मिलेगा, सिंपल फंडा है. 1 लाख इन्वेस्ट करोगे 10 लाख मिलेगा, 5,000 इन्वेस्ट करोगे 20,000. इट्स अबाउट, आई थिंक इन दैट वे, सिंपल. I have invested more than 10 lakh rupees. I have already told you, right? So this is the way. Now, red ocean and blue ocean strategy. This is so important if you are in beginner stage. All right. Red ocean is what, and blue ocean is what? Red ocean strategy is red ocean is एक तालाब, समुद्र है, वहां पे बहुत सारी मछलियां हैं. ओके, अभी रेड ओशन क्यों बोलते हैं इसको? मछलियां क्या है, इतनी सारी मछलियां सब एक दूसरे को खा रही हैं. ठीक है, तो इतना खा चुकी है कि वो जो ओशियन है वो रेड हो गया है ब्लड से. मीन्स व्हाट, बिजनेस में इतना कंपटीशन, हाई कंपटीशन मार्केट है दैट एवरीबडी इज ईटिंग, कि सब एक दूसरे को खा रहे हैं. मेक सेंस? सो नाउ ब्लू ओशन इज व्हाट, मैं अपने बिजनेस में इसको कैसे लिंक कर रहा हूँ. सी, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज रेड, वी ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज रेड ओशन. नाउ ब्लू ओशन का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, देन आई कनेक्ट विद दिस बिजनेस मॉडल. ऑलराइट, सो ब्लू ओशन इज व्हाट? Blue ocean is, in terms of business, if we're going to talk about untapped market, you can note it down. Untapped market. Blue ocean means untapped market. Untapped market मतलब समझ पाए आप? ब्लैंक है सर पूरा मार्केट. No, untapped market means एक ऐसा मार्केट जहां पर अभी बहुत लोग पहुंच नहीं सके हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर. अगर मींस हाई कंपटीशन नहीं है वहां. Alright, तो when you are going there, you know, वहाँ क्या आप अंबानी बन जाओगे, बिकॉज वहाँ पे आपको वो सर्विस के लिए पूछा जाएगा, अरे सर आ गए क्या बात है, क्योंकि हमारे पास तो ये था ही नहीं. लेट्स सपोज कहीं पर एकदम नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एकदम से नेटवर्क आया और एकदम से कोई टाटा स्काई लेके पहुंच जाए. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर जोन और एरिया में टाटा स्काई वाला बहुत अच्छा पैसा नहीं कमाएगा? डेफिनेटली कमाने वाला है जी. कुछ टाइम बाद टाटा स्काई के साथ डिश टीवी आ जाए और फिर एक्सवाइजेड सारे कॉम्पिटिटर भी आ गए. नाउ टाटा स्काई के पास कंपटीशन है. नाउ टाटा स्काई को अपने प्राइसेस हाई लो करने पड़ेंगे, तभी वो डिश टीवी से कॉम्पीट कर पाएगा. सेम लाइक एयरटेल, वोडाफोन जब तक थे, जब जियो आया, जियो ने ब्लू व्हेल मछली की तरह आया, सबको खा गया. ऑलराइट, सो नाउ द थिंग इज ब्लू ओशन एंड रेड ओशन इज व्हाट? रेड ओशन इज द मार्केट जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है. ब्लू ओशन एक ऐसा मार्केट जहाँ पे लो कंपटीशन है. नाउ द मेजर चैलेंजेस, तो आपको रेड ओशन में तो एंटर होना ही नहीं. ठीक है, सो ब्लू ओशन में एंटर होने के 2 तरीके हैं. वे नंबर 1, आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इतनी यूनिक हो कि पीपल विल ऑटोमेटिकली कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड क्या, यार गिव मी योर सर्विसेज. ऑलराइट, गिव मी योर सर्विसेज. क्लाइंट अगर आपके पास चल के आ रहा है, बिजनेस का एक रूल है, आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आप ये फॉलो कर सकते हैं. क्लाइंट अगर आपके पास चल के आ रहा है तो वो कुछ आपको देकर जाएगा. बट अगर आप बार क्लाइंट के पास चल के जा रहे हो, समथिंग गोइंग रॉन्ग इन योर बिजनेस मॉडल. ऑलराइट, मजा तब है जब क्लाइंट आपके पास चले. तो यानी कि फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ब्लू ओशन में एंटर होने के लिए 2 तरीके हैं. फर्स्ट, या तो अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इतना यूनिक बना लो कि मार्केट में कोई ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा हो, या फिर एक ऐसे मार्केट में घुस जाओ जहाँ पे एक्चुअली वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अभी तक पहुंची नहीं है. सो जो सेकंड है वो बहुत रेयर मिलेगा. यू नो, नाउ वी आर लिविंग इन दिस एरा जहाँ पे
हर चीज हर जगह अवेलेबल हो गई है। ऑलराइट, सो सेकंड ऑप्शन से बेटर है आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में गो इन डीप जोन और वहां पर आप सोचो कैसे मैं कर सकता हूँ एक सेंस। ऑलराइट, सो कैसे मैं कर सकता हूँ और कैसे मैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूनिक बनाकर लॉन्च कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड स्टेप। सो फर्स्ट प्योर इंटेंशन, सब बातें थी, माइंडसेट पे काम करना है, सेल्फ अर्निंग में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद नीश एंड माइक्रो नीश को डिसाइड करना है, एंड देन ब्लू ओशन और रेड ओशन कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है जी, क्लियर है अभी तक? यस सर। कुछ क्लैरिटी हो रही है? हाँ सर, बिल्कुल, भी थोड़ा डीप जोन में जाना पड़ेगा। डीप जोन में वो तो मैं अब आपकी नींद उड़ाने वाला था आज तो मैं नींद उड़ाने वाला हूँ आज आपको नींद, और अगर आज भी नींद आ गई तो फिर आप समझ जाना, फिर आपको कोई जगा नहीं सकता। राइट, आज नींद नहीं आनी चाहिए आपकी। ठीक है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं मोटिवेट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि जो एक्चुअली से यार बिजनेस इज अ साइंस। दीपक, बिजनेस इज अ साइंस। ठीक है, हम फुकट फंडे लगा के हम बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और आ जाओ ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। आई एम नॉट अ काइंड ऑफ ट्रेनर, आई एम नॉट अ काइंड ऑफ मेंटर। आई विल टेल यू अबाउट द पाथ, if you follow you definitely gonna success because it's a proven strategy. if you talk about, मैं ये नहीं बता रहा हूँ YouTube पे नहीं है ये सब, मेरा खुद का कस्टमाइज। सी आई हैव क्रिएटेड अ 5 SPA मॉडल, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। यू नो 5 SPA मॉडल इज व्हाट? कोई भी ट्रेनर, कोचेस, कंसल्टेंट और इवन स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स को 5 SPA मॉडल पे काम करना होता है। Why they are not why most of the trainers, coaches struggle because they are not working on 5 SPA model. What is it? First S is what? Skills. Second S is what? Steps. Third S is what? Setup. Fourth S is what? Sustainability and scalability model. All right. Then आता है P. P is what? Profitability. All right. And then 5 SPA. A is what? Automation. Automation is what? 70 to 80% जो अपने बिजनेस के टास्क है, अगर आप ऑटोमेट नहीं किया बाय विद द हेल्प ऑफ सिस्टम, टूल्स एंड बिजनेस मॉडल, तो जीवन भर काम करते रहोगे बट फाइनेंशियल फ्रीडम पे नहीं पहुंच पाओगे। तो आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो आई थिंक होनी नहीं चाहिए कि हमें इससे पैसा कमाना है। जी, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन मानते हैं बट इट्स नॉट आवर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो करना ही है बॉस, नहीं करोगे तो समाज कराएगा, आपकी वाइफ आपसे करवाएगी, यू नो, आपके मदर फादर आपसे करवाएंगे, सुना के करवाएंगे। ऑलराइट, पैसा कमाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट सेकंड जो चीज हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमको हमारे समाज के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमको हम जिस प्लेनेट पे आए उसके लिए कुछ करके जाना है। दिस इज आवर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमन क्रिएचर हमको भगवान ने बनाया तो इसलिए बनाया। हमने कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कुछ और ढूंढ लिया, वो है पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। पैसा इज ऑलवेज फायर। ऑलराइट, सो द थिंग इज नाउ यू गॉट द पॉइंट दैट कि आपको किस ऑटोमेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं? जब तक आप चीज़ों को ऑटोमेट नहीं करेंगे सिस्टम एंड टूल्स के और बिजनेस मॉडल की हेल्प से, तब तक आप अपने फायर फाइटिंग में लगे रहेंगे। जैसे जैसे आप चीज़ों में आगे बढ़ेंगे ना, आपको टीम की नीड होगी, आपको खुद को अपने को बिजी, फिर वो हो जाएगा कि वाइफ के आप मेरे को टाइम नहीं देते, घर वाले फैमिली कहेगी कि आप हमारे साथ बैठते नहीं, और आपको पता लग रहा है यार पूरे मंथ बिजी हूँ पर अर्न तो कुछ किया नहीं, फायर फाइटिंग में लगाऊं। सो आई हेल्प पीपल जो एक्चुअल में ऐसा बिजनेस मॉडल हो जहाँ पे आप पेरिस में बैठ के अपने हॉलीडे एंजॉय कर रहे हो, स्टिल आपकी मनी क्रेडिट हो रही है। डू यू रियली वांट टू मेक सच काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल? Right, sir. बिल्कुल, 100%. This kind of business model we are working on. Okay. So 5 SPA. A is what? Automation. And one more S left, which is so important. Do you know what? Success management. It's not success, it's success management. Success होना and success को maintain करना, both are very different things. Alright? So कपिल शर्मा सक्सेसफुल तो हुआ था पर मेंटेन नहीं कर पाया था, वापस से रिहेबिलिटेशन सेंटर गया और उसके बाद वापस आया। देन हमने बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे हैं जिन्होंने बहुत दौलत और शोहरत कमाई, और दौलत और शोहरत को कमाकर मेंटेन अमिताभ बच्चन जैसे लोग ही कर पाए। जी, राइट। सो कितना बड़ा आर्ट है, सोचो कि क्या नाम था उसका, एक हीरो का नाम मैं भूल गया हूँ, जिसकी गर्ल्स गाड़ियाँ तक चूमती थी, उतना शोहरत उसको मिला। राजेश खन्ना जो मतलब एक इतना बड़ा स्टार था, एक टाइम पे उसने अमिताभ से भी बड़ा ब्रांड अपने आप को बना लिया था। स्टिल एक टाइम ऐसा था जब उनको बहुत पीने की आदत थी, अकेले उनके साथ एक बंदा नहीं था जो उसके साथ बैठ के पी सके, और वो बंदा जिसकी गाड़ियां भी लड़कियां चुमा करती थी। राइट, उसके बाहर, बंगले के बाहर रोज हजारों फ्लावर पॉट्स मिलते थे, लड़कियां फेंक के जाती थी। तो उस वे में स्टारडम था। तो यानी कि हम जो गलतफहमी में जी रहे हैं कि सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो ये हो जाएगा। नो, सक्सेस होने के बाद भी आपका माइंडसेट और लर्निंग्स काम आती है कि उसको आपको कैसे मैनेज करना है। मनी मैनेजमेंट इज आल्सो एन आर्ट। So 5 SPA model. See what lot major trainers, coaches, consultants are doing.
वो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ के और उसको ऊपर उठा रहे हैं और बस वही करके बस यू नो व्हाट आई हैव क्रिएटेड इज अ मॉडल इन ट्रेनर कोचेस कंसल्टेंसी, जहाँ पर आप एक्चुअली ए से लेकर जेड तक आप आके और कुछ बड़ा करना है और आप बड़े कर चुके हो, उसके बाद आप ये नहीं गिर जाओ, उसके बाद उसको मैनेज कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो वी आर equally focusing on that particular thing. All right, so that is the game. So now हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं. So 5 SPA model is this kind of a model. All right, so if you मैं बोलता हूँ, if you really want to start, scale, establish and automate your business model, you have to apply 5 SPA model. All right, and this can be created by us and you'll never see anywhere in the world. All right, एंड 2 years का मेहनत लगाकर हमने इसको डिजाइन किया है, बिकॉज हमको ये समझ में आ गया था ट्रेनर कोचेस कंसल्टेंट क्या गलतियां कर रहे हैं. हमने भी वो गलतियां इनिशियली दीपक की थी, एंड ट्रस्ट मी, मैं इसलिए खुलकर सारी चीज बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता दीपक भी वही गलतियां करें. आई एम अ पैशनेट ट्रेनर, ट्रस्ट मी दीपक. आई रियली डोंट वांट कि यार थोड़ा सा मैंने बोल दिया और बस अब ठीक है उसकी लाइफ है, मैंने तो अपना काम कर. नो, आई रियली वांट कि यार दीपक अगली बार तुम आओ तो तुम एक अलग माइंडसेट के साथ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, अब बताओ मुझे क्या करना है. दिस विल बी द बेस्ट वे. ऐसे ही हम लोगों को हैंडल कर रहे हैं, राइट. सो बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हमने खड़े कर दिए. सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट क्रिस्टल क्लैरिटी अबाउट योर थॉट्स एंड योर एक्ट. ऑलराइट, ब्लू ओशन रेड ओशन की स्ट्रेटेजी को समझते आगे बढ़ना है. सम अप कर रहा हूँ अभी तक का, और उसके बाद आगे का स्टेप लेंगे अपन, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में लॉन्च करने का प्लान आउट बनाना है. सो नाउ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कौन से होने वाले हैं? बिकम एन एक्सपर्ट, डोंट बिकम लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. 2-3 चीजों को पकड़ो और उसी में आगे बढ़ना है. ऑलराइट, नाउ before creating your product and services, ask 2-3 questions from yourself. First, how I can make my product and services, or how I can enter with the in my product and services in blue ocean. कैसे मैं blue ocean में enter कर सकता हूँ with my product and services. First. Second question पूछना है, can I solve what are the problems I can solve from particular product and services. हमेशा एक बात ध्यान रखना दीपक, पैसा प्रॉब्लम को उसके सॉल्यूशन में है. ऑलराइट, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ मनी. ऑलराइट, आप कहीं भी सोच के देख लो, आप अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस नहीं बेचते हो बॉस, आप सॉल्यूशन बेचते हो. राइट, आप सॉल्यूशन बेचते हो तभी लोग अपने जेब से पैसा निकालते हैं. आई एम डूइंग दिस बट उसमें मोनेटाइजेशन ही नहीं हो रहा है. देन ऑलराइट, आई एम डूइंग दिस बट उसमें वो मोनेटाइज. आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, देन व्हाट? मोटिवेशनल स्पीकर को तो लोग पैसे नहीं दे रहे इंडिया में. मोटिवेशन तो यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है जी. All right, so people say, okay, then motivate me. What people will say, motivate me. Then I'll motivate him. Then bye bye, thank you sir, thank you so much, मजा आ गया सर, bye bye. कहाँ है पैसा इसमें? नहीं है सर. Motivation is temporary, inspiration is permanent. अगर आपको मैं इंस्पायर कर पाऊंगा, then only you can give me money. और इंस्पिरेशन कब आती है? बातों से नहीं आती. आपको जब डोमेन एक्सपर्टीज दिखेगी आपके अंदर लोगों में, then people will give you money. ऑलराइट, सो आस्क योरसेल्फ कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम को मैं हिट कर सकता हूँ. एक और बात, जहाँ जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, स्मॉलर द प्रॉब्लम स्मॉलर द मनी, बिगर द प्रॉब्लम बिगर द मनी. ऐसा सुना होगा आपने? नो नो, आई डोंट बिलीव इन दिस. आई डोंट बिलीव इन दिस. समटाइम्स स्मॉलर द मनी कैन आल्सो मेक द बिग मनी. इट्स ऑल अबाउट योर रीच. स्मॉल मनी है, अगर आप स्मॉल प्रोडक्ट है आपका और स्मॉल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर रहे हो. एक स्टार्टअप को एक स्मॉल प्रॉब्लम पे भी आप टच करके और उसका सॉल्व कर रहे हो, और आप सिर्फ 1000 रुपए की सर्विस दे रहे हो. आपने 10,000 स्टार्टअप्स को सिर्फ 1000 रुपए की सर्विसेज दे दी, आप बन गए करोड़पति. ऑलराइट, सो दिस इज द फॉर्मूला. ऑलराइट, सो दिस इज द माइंडसेट. सो आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या 2 या 3 या 4 पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को पकड़ना है मैक्सिमम, और उन पर ही अपनी लाइफ को झोंक देना है, अपनी लाइफ को दे देना है. सी होता क्या है, जब आप एक ही पर्टिकुलर चीज को करते रहते हो ना, तो अपने आप आपके पास वो लोग आ जाते हैं जो एक्चुअली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस के लिए, और बाकी सब सिस्टम से बाहर हो जाते हैं. इट्स ओके. हमको मिलियंस इतने ऐसे ट्रेनर्स भी हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, पर आप उनका रेवेन्यू स्टेटस जाके देखोगे तो शर्म आ जाएगी आपको. यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर जस्ट शोकेसिंग देमसेल्फ दैट आई एम सो मच सक्सेसफुल, बट एक्चुअली उनको पैसे देने वाले लोग ही नहीं है. यू नो, राइट. सो दिस इज द प्रॉब्लम. और पैसा हमेशा कहाँ मिलता है? जहाँ आप एक्सपर्ट हो. यार आप बताओ मुझे दीपक, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी लाइफ को सच में चेंज कर सकता हूँ, देन ओनली यू आर गोइंग टू गिव मी मनी, और मैं आपसे मोटिवेट कर रहा हूँ, दैट इज ओके. नो, नॉट एट ऑल. सो आपको एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं.